अधिकार तो करेंगे ही। बेचारे का लड़का मर गया है, अर्जुन आज उसका बेटा नहीं है, वो अपने बेटे के वियोग में बैठा हुआ, आप तो बता रहे हो कि भैया यहाँ करोगे घटना करोगे, मतलब ये तो लंतरानी वाली बात हो गई ना। आप तो अधिकार वाले तो मतलब कहने का यह है कि अगर आज के समय में आज आप संगठित नहीं होंगे, सजग नहीं होंगे, तो आपके लोग ऐसे ही मारे जाएंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक लास्ट में मेरा एक और मैसेज है कि अगर यही घटना किसी और समाज ने की होती तो शायद अब तक उसके घर पर बुलडोजर चल चुका होता। लेकिन सबसे पहले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने डिमांड करी है तो वीडियो को शेयर कर देना। सच्चा न्याय अर्जुन पासी को अगर मिले तो आप लोगों के द्वारा भी मिले, क्योंकि आज का समय सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया की ताकत ही अर्जुन पासी को इतना बड़ा समर्थन आज हमारा समर्थन मिल रहा है कि लोग उसके साथ करें। लेकिन नहीं तो लाखों ऐसे केस होते हैं, इससे भयानक केस हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं चल पाता है। यह आपकी ताकत है कि आज इनको घुटने पर ला दिया, आज सरकार को घुटने पर टेकने पर मजबूर कर देंगे, मुझे यह भी विश्वास है। हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। दोस्तों, अर्जुन पासी हत्याकांड एक ऐसा मामला बन चुका है, एक ऐसी खबर बन चुकी है। आपको बता दें कि अर्जुन पासी हत्याकांड में आज राहुल गांधी को दिल्ली से रायबरेली यानी संसदीय क्षेत्र के पिछवरिया चौराहा, पिछवरिया गांव पड़ता है, वहां पर पहुंचना पड़ा। छतो ब्लॉक में पड़ता है। लेकिन आखिर राहुल गांधी को इस मामले में क्यों आना पड़ा? आखिर क्यों? चाहे भीम युवा संगठन हो, भीम आर्मी हो, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर तमाम सारे संगठन जो अलग अलग तरीके से अर्जुन पासी के समर्थन में आ रहे हैं, उसके बावजूद योगी सरकार अभी तक मुख्य आरोपी जिसके ऊपर आरोप लगता है उसको तक पकड़ नहीं पाई। कई सारे लोगों ने सवाल किया कि आखिर पूरा मामला क्या है, राहुल गांधी क्यों आए हैं, राहुल गांधी ने आकर क्या कहा है, और सभी संगठनों ने क्या किया है, पुलिस ने इस पर क्या कार्रवाई की है, अर्जुन पासी को मारने में कितने लोग शामिल थे, मुख्य आरोपी जो विशाल सिंह है उसको पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है, इसका एक जो निचोड़ है। हमने कई खबरें इस पर चलाई हैं, कई सारे ट्विटर हैंडल पर हमने पोस्ट भी किया है, कई सारे लोगों से बात की, इस खबर को हम बने भी रहे। लेकिन कई सारे लोगों के सवाल थे कि इसका पूरा निचोड़ क्या है। इसलिए कम संसाधन की वजह से हम हर जगह नहीं पहुंच पाते, लेकिन जहां पहुंच पाते, जिस तरीके से कर पाते उस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज हम अर्जुन पासी से जुड़ी हुई एक एक तार को खंगालेंगे और इनके बारे में जानेंगे। आखिर उस रात क्या हुआ था, अर्जुन पासी को कौन बुलाने आया था, कौन लेकर गया, इसके पीछे षड्यंत्र क्या था, और अर्जुन पासी को मारने का सबसे बड़ा कारण क्या था। कार मैं मुकेश कुमार, और आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश की रायबरेली जिले के धरई पिछवरिया गांव का है, जहां पर अर्जुन पासी का परिवार रहता था। और अर्जुन पासी को आपको बता दें कि 11 अगस्त की रात को, 11 अगस्त की तारीख होती है, उस दिन दो व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है नवीन सिंह और अर्जुन यादव। अर्जुन यादव, याद रखना, अर्जुन यादव वही व्यक्ति है विशाल सिंह का ड्राइवर। अर्जुन यादव और नवीन सिंह आते हैं और अर्जुन पासी से कहते हैं कि चलिए आपको ब्लॉक प्रमुख ने बुलाया। ब्लॉक प्रमुख मतलब जो विशाल सिंह है वो ब्लॉक प्रमुख नहीं है, ब्लॉक प्रमुख उनकी पत्नी है, वो ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि है, मतलब सारा काम यही देखते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि अक्सर गांव के आसपास जो भी दबंग टाइप के लोग होते हैं, जो रसूखदार लोग होते हैं, उनके पास 4, 5, 10 चिलांडू होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो उनका काम करते हैं, भैया भैया करते हैं, उनके दम पर अपना पैसा कमाते हैं, लोगों में धमक डालते हैं। उसी टाइप का ये बताया जाता है कि जो विशाल सिंह है, विशाल सिंह वहां पर एक रसूखदार व्यक्ति है, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि है, इनका दबदबा है, अच्छा चलता है। अब ये व्यक्ति कैसे हैं, वहां पर जो लोग आरोप लगाते हैं, इनके घर वालों ने आरोप लगाया है, जो खबर निकली है उनके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि इनका बताया जाता है कि वहां पर काफी दबदबा है धरई पिछवरिया चौराहा पर। और इनका जो ड्राइवर है अर्जुन यादव और नवीन सिंह, और इनके साथ में और भी कई सारे लोग हैं, इनका हम आप आगे बताएंगे। तो ये लोग आते हैं और अर्जुन पासी से कहते हैं कि चलिए ब्लॉक प्रमुख ने बुलाया है। तो उसको लगा था कि शायद कुछ वजह से बुलाया हुआ होगा, इस वजह से उनके साथ चला जाता है और उसके बाद ये लोग उसको लाकर गोली मार देते हैं, क्योंकि ये दो लोग लाते हैं और कुछ लोग 4-5 लोग इनके साथ ही बताया जाता है कि रास्ते में वेट कर रहे होते हैं, और वहां पर जब मिलते हैं तो फिर इसको जो है गोली मार देते हैं। अब जो गोली मार देते हैं तो इसकी जान चली जाती है, गोली मारने के बाद ये लोग फरार हो जाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये मामला गोली तक पहुंचा कैसे, आखिर बात कहां से शुरू हुई थी। तो आपको बता दें कि जो कांड 11 अगस्त से पहले की बात है, 2 से 3 दिन पहले की बात है, मे बी 7 या 8 तारीख की बात है। जो अर्जुन पासी होता है उनका एक छोटा भाई होता है जो एक नाई की दुकान करता है धरई पिछवरिया चौराहा पर, और उसी दुकान पर ये चाहे जितने भी गुर्गे हैं, जो इनको कहते, चाहे अर्जुन यादव हो, नवीन सिंह हो, जो भी इनके जो भी लोग हैं, ये लोग बाल कटवाने, दाढ़ी बनवाने, या जो भी करवाने के लिए आते थे। और अक्सर बताया जाता है, जैसा इनके घर वालों ने बताया है, कि वो लोग आते हैं, अपना बाल कटवाते, दाढ़ी बनवाते, उसके बाद पैसे नहीं देते हैं, पैसे मांगने पर कहते हैं, धमकी देते हैं कि भैया ये हटवा देंगे, वो हटवा देंगे। पूर्णमासी या कुछ ऐसे अमावस्या परिवा का दिन होता है उस दिन, जिसको लेकर उस समय अर्जुन पासी भी वहां पर मौजूद होता है, और उसका छोटा भाई ये सब काम करवाने के बाद जब वो लोग उनसे पैसे मांगते हैं, भैया आज परिवा का दिन है, मतलब ऐसा नहीं चाहिए कि इस दिन पैसा देना चाहिए, लेकिन वो लोग धमकी देते हैं कि पैसे मांगोगे तो हमसे, हम तुम्हें यहां पर रहने नहीं देंगे, तुम्हारी दुकान हटवा देंगे, मतलब दबंगई के साथ में कि भैया ब्लॉक प्रमुख हमारे हैं और तुम यहां पर दुकान लगाते हो, दबंगई से तुम्हारा दुकान हटवा देंगे। उतने में अर्जुन पासी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ जाएगी, तुम दुकान हटवा दो, कितने बड़े नवाब होगे, कितने बड़े गुंडा होगे, जिसको लेकर बगझक होती है, बहस होती है। अर्जुन पासी को हमने आपको शुरुआत में बताया कि अर्जुन पासी एक ऐसा लड़का था, दलित परिवार से आता था, विचारधारा अच्छी थी, जागरूक था, पढ़ा लिखा था, जिससे वो समझ रखता था, दबता नहीं था। क्योंकि आपने देखा होगा भारत का इतिहास ऐसा रहा है कि लाखों सालों से ऐसे वर्गों को प्रताड़ित किया गया है, कुछ ऐसे वर्गों के द्वारा जिनका समाज में अच्छा वर्चस्व रहा है। तो वही चीजें आज भी समाज के कहीं ना कहीं कुछ कोनों पर अभी भी आज आपको देखने को मिल जाएंगी। भले ही हमारे देश में ये कहा जाता हो कि आज
हम बराबर समानता की बात करते हैं। लेकिन अभी भी जो उच्च वर्ग कहें या कुछ भी कहें, उच्च वर्ग के सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में आज भी ऐसा कीड़ा भरा हुआ है कि अगर आप नीची जाति के हो, पिछड़े जाति के हो, दलित जाति के हो, तो आप हमसे नीचे हो, भले कितने पढ़े लिखे हो। तो ये जो सोच है, ये सोच का खेल है। और यही कीड़ा, भले ही आज हमारे 78 साल बीत गए हो आजादी के, लेकिन आज भी ये कीड़ा किसी के दिमाग से निकला नहीं था। अब बात करते हैं कि जब ये मामला हो जाता है तो अर्जुन पासी घर चला आता है। उसके एक या दो दिन बाद बताया जाता है कि 11 अगस्त के ही दिन वो दोनों लोग, जिनका नाम होता है नवीन सिंह और अर्जुन यादव, ये दोनों लोग आते हैं और अर्जुन पासी से कहते हैं कि चलिए भैया ने बुलाया है आपको। भैया मतलब विशाल सिंह, मतलब प्रमुख जी ने बुलाया है। तो विशाल सिंह सोचता है कि भैया लड़ाई हुई तो हो सकता है समझौते के लिए इन्होंने बुलाया हो, तो वो उनके साथ में चला जाता है। अब जाते हैं तो रास्ते में जो है इनका जो है 4-5 लड़के और वेट कर रहे होते हैं, 4-5-10 जो भी रहे हों, उसमें से नाम जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनमें से नवीन सिंह, अर्जुन यादव, अंकित, अंशु यादव, फूलचंद, हर्षित पंडित, और इसमें विशाल सिंह का भी नाम आता है क्योंकि विशाल सिंह तो वहां नहीं थे, लेकिन ये 4-5 लोग और लगभग जो एफआईआर दर्ज हुई इसमें इतने लोगों को एफआईआर लगभग 4-5 लोगों का अज्ञात में डाला गया है। तो ये लोग वेट कर रहे होते हैं और वहां पर इसको मार देते हैं। आप जब मार देते हैं तो मार के लोग भाग जाते हैं। भागने के बाद आपको बता दें कि जब इनके घर वालों को पता चलता है कि भैया ऐसा क्या हो गया, जब जांच पड़ताल होती है लोगों के बाद में पता चलता है कि हाँ भैया इनके साथ में गए थे, घर वालों ने बताया इनके साथ में गए थे, इस वजह से यहां पर 1-2 दिन पहले भी बहस हुई थी। उसके बाद जब पता चलता है कि भैया विशाल सिंह के लोगों ने इनको मारा है, उसके ड्राइवर अर्जुन यादव या फिर नवीन सिंह के लोगों ने इसको मारा है, तो फिर जब पता चलती है दलित समाज के तमाम सारे शुभचिंतकों को, इनके गांव वालों को, घर वालों को, रिश्तेदारों को, जो भी होते हैं, तब ये मैसेज दिया जाता है। और वहां पर एक संगठन होता है भीम युवा संगठन, जिनके चीफ है देवेंद्र भीमराज। जब इनको पता चलता है तो सबसे पहले हमने देखा कि यही आए थे और इन्होंने अगुवाई की और समाज के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। और फिर बताया गया कि भैया इससे पहले भी एक बबलू पासी करके वहीं पर थे, उनके ऊपर भी ऐसे ही गोलीकांड हुआ था, उनको भी धमकाया गया था। उस मामले में भी इन लोगों ने, जो देवेंद्र भीमराज है, जो भीम युवा संगठन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया उस मामले में भी हम लेके गए थे, लेकिन वहां पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जिसका नतीजा ये रहा, मतलब बबलू पासी एक अलग मैटर था, इससे पहले जो गोलीकांड हुआ था बबलू पासी के साथ हो चुका था, इसकी भी एफआईआर, और वहां पर जो कोतवाल साहब थे, जो भी अधिकारी थे, उनसे कहा गया था कि इनके खिलाफ हमने शिकायत की थी, आपने कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा था कि आज अर्जुन पासी हमारे बीच में नहीं है। क्योंकि वो दबंग ऐसे थे तो आए दिन किसी न किसी को परेशान करते थे, किसी न किसी को मारते थे, गालियां देते थे, जो भी होता था मन करते थे, क्योंकि मनबड़ थे, दबंग थे। और कहा जाता है कि सत्तारूढ़ी पार्टी के समर्थक थे, जिसकी वजह से उनको खुला छूट थी। ऐसा घर वालों का आरोप है, संगठन वालों का आरोप है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में इन लोगों ने बयान दिया, बैठ दिया है। तो आपको बता दें कि जब इन्होंने, जो देवेंद्र भीमराज है, इन्होंने पुलिस से जब ये सारी चीजें कही तो समाज के तमाम सारे लोग इकट्ठे होने शुरू हुए। अब आपको बता दें कि कम से कम हजारों की संख्या में वहां पर जहां पर इनका मर्डर हुआ था, इनके घर पर लोग पहुंचना शुरू हुए। पुलिस फोर्स लगभग सीओ कोतवाल, एसपी, डीएम तक वहां पर पहुंचे और इस मामले को शांत कराने के, लेकिन सबकी यही मांग थी कि भैया सबसे पहले जितने भी लोग इसमें शामिल थे उनको अरेस्ट किया जाए। और जितने भी लोग, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर मजमा लगा हुआ था कि पूरा जाम था, पूरा चक्का जाम था। और सभी लोग ये कह रहे थे कि हम दलित समाज से हैं, इसलिए हमारे खिलाफ इस तरीके से होता है और प्रशासन भी हमें सपोर्ट नहीं करता। हालांकि 12 तारीख को फिर से ये उस दिन मिट्टी नहीं करवाए, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए गया। पोस्टमार्टम के बाद जब आती है तो फिर ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, सड़क जाम कर देते हैं। फुटेज आप देख रहे हैं कि सड़क पर बैठते हैं और बताते हैं कि भैया जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम लोग जो है इसका अस्थि विसर्जन या इसको नहीं करेंगे, जो भी प्रक्रिया होती है मरने के बाद वो हम नहीं करेंगे। जिसके बाद आपको बता दें प्रशासन के हाथ पांव फूल गए इतना सारा जमावड़ा देखकर, और लगातार लोग यही कह रहे थे, मांग कर रहे थे जितने भी लोग हैं इनको गिरफ्तार किया जाए। हालांकि आपको बता दें कि उसके बाद जब ये सारी चीजें होती हैं तो उसमें से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 7 नामजद एफआईआर होती है और 5 अन्य लोगों, मतलब अज्ञात लोगों में 5 लोगों को एफआईआर होती है, जिसमें से नामजद है नवीन सिंह, अर्जुन यादव, अंकित, अंशु यादव, फूलचंद, हर्षित पंडित और विशाल सिंह के खिलाफ भी होती है। इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। अज्ञात में 5 लोग होते हैं। अब इसमें से 6 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद इनको समझाया कि भैया जो लोग हैं, हम कहते हैं, सीओ साहब थे, एसपी साहब थे, सब लोगों ने कहा कि भैया हम वादा करते हैं कि 3 दिन का समय दीजिए, पूरी कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से करेंगे, इसमें कोई भी लीपापोती नहीं होगा, आपकी जो भी मांग है हम सभी मांगते हैं। सभी मांगों को मान लिया गया और उसके बाद मिट्टी करवा दी गई, सारी चीजें हो गई, प्रक्रिया खत्म हो जाती है। उसके बाद यह प्रक्रिया 2-3 दिन का समय बीतता है, लेकिन 6 व्यक्ति को के अलावा आगे की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। मतलब इसमें जो मेन नाम आ रहा था विशाल सिंह का, कि भैया इन्हीं के सह पर ये सारे लोगों ने काम किया है, सबसे पहले विशाल सिंह की गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन जब विशाल सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो उसके बाद ये लोग जो है प्लान बनाते हैं और बताया जाता है कि 3 दिन बाद रायबरेली एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस के सामने घेराव करते हैं और लगभग हजारों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। और इनकी मांग यही होती है कि भैया सबसे पहले विशाल सिंह को, ये जो फोटो देख रहे हैं विशाल सिंह है, विशाल सिंह को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मास्टरमाइंड यही है, इन्हीं की सह पर उन लोगों ने अर्जुन पासी को मारा है। अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो आज वो मारा है, कल दूसरे ये रखेंगे, फिर दूसरा उनको मारेगा। जिसके बाद आपको बता दें कि वहां पर चाहे भीम युवा संगठन हो, भीम आर्मी हो, राष्ट्र समाजवादी पार्टी हो, या जितने भी लोग हैं, ये लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा इसमें जो भूमिका थी वो भीम युवा संगठन
के जो पदाधिकारी थे उन लोगों का था। अब इसके एवज में विशाल सिंह के समर्थन में चाहे करणी सेना हो, सवर्ण आर्मी हो, या जितने भी इस तरह के संगठन थे वो इनके समर्थन में रैली निकालते हैं, इनके समर्थन में प्रोटेस्ट करते हैं और बताते हैं कि भैया भीम आर्मी वाले उपद्रव मचा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। अब दोनों बीच में प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, इधर से भी और इधर से भी। अब इन सबके बीच जो सरकार है, सरकार का बताया जाता है कि इधर संरक्षण प्राप्त है, विपक्ष इनके साथ खड़ा हो गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, इन सबके बीच अब जो वहां पर वार्तालाप हुई है, ये लोग सुबह 10 बजे से धरने पर बैठे थे, रात में 12-1 बज गए थे, 12 बजे तक इन्हें किस तरीके से डांट डपट कर और धमकी तक दी गई कि अगर यहां से नहीं उठोगे, अगर कुछ होता है तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। हमने वीडियो आप सभी को दिखाया था कि किस तरीके से वहां पर एसपी साहब सीधे सीधे कह रहे थे, अगर कुछ होता है तो तुम लोगों की जिम्मेदारी होगी, हम तुम पर भी कार्रवाई करेंगे। सीओ साहब के उस संज्ञान में मैटर है, ये विवेचना करेंगे, जांच करेंगे, ऐसा करेंगे, फलाना करेंगे, ढमका करेंगे। अब लोग ये कह रहे थे कि भैया विवेचना बाद में करिए, पहले गिरफ्तारी तो करिए। लेकिन वहां पर एसपी साहब कहते हैं भैया नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम इनको गिरफ्तार कर लें। मतलब 6 लोगों की गिरफ्तारी फिर आपने किस बेस पर कर ली? मतलब जो 6 लोग गिरफ्तार है उनको किस बेस पर गिरफ्तार किया? जब प्रावधान ही नहीं है तो गिरफ्तारी क्यों की गई? आज जब नहीं करना था तो विशाल सिंह को भी नहीं, उन 6 को क्यों कर दिया? क्योंकि वहां पर आपके ऊपर दबाव था। अब यहां पर दबाव ये आ रहा है कि भैया विशाल सिंह को गिरफ्तार नहीं करना, तो ऐसा एसपी साहब के ऊपर भी दबाव था। अब ये लोगों, ये जो दलित समाज के लोग हैं, आप जानते हैं कि इनके पास संसाधन की कमी है, लोगों की कमी है, पैसों की कमी है, ये दबाव नहीं बना सकते। क्योंकि ये लोग, इनको रात में जब 12, 11, साढ़े 11, 12 बजे के बाद में आपको वीडियो मैंने डाला भी है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से, देखो किस तरीके से लाठी चार्ज करने तक की नौबत आ गई थी। धमकाया गया था कि भैया रात में लाठी चार्ज कर दिया जाएगा, मारा जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, दोबारा ये धरने के ऊपर बैठने की हिम्मत न करें। तो यहां पर कहीं ना कहीं मुझे पुलिस का जो रवैया था ये समझ में नहीं आया। जिसके बाद आपको बता दें कि ये लोग यहां से उठकर चले आए और फिर इनको 3 दिन का समय दिया गया। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद फिर कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जब राहुल गांधी को पता चलता है तो राहुल गांधी इस मामले को लेकर आवाज उठाते हैं और आज राहुल गांधी अर्जुन पासी के घर वालों से मिलने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। और यहां पर राहुल गांधी ने भी सीधे सीधे कहा कि भैया 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है, जो सत्ता संरक्षण, जिसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, जिसने ये करवाया है, उसकी गिरफ्तारी जो एसपी है, सीधे सीधे राहुल गांधी ने एसपी के ऊपर आरोप लगाया कि एसपी उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा है, एसपी धमकी दे रहा है, एसपी उसको बचा रहा है। अब एसपी के ऊपर ये सारी चीजें हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब धरना दे रहे थे उस समय भी एसपी का हम वीडियो आपको डाल देंगे, लास्ट में देख लेना किस तरीके से धमका रहा था कि मैं तुम पर एफआईआर कर दूंगा, तुम्हारे खिलाफ कर दूंगा, ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढमकाना कर दूंगा। तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा है कि एसपी यहां का जो है, एसपी गलत कर रहा है। तो अब आपको बता दें कि ये मामला जो है तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। आने वाले समय में आप देखना कि यहां पर हो सकता है चंद्रशेखर रावण भी आए और सवर्ण आर्मी की तरफ से या करणी सेना की तरफ से भी लोग आएंगे, प्रदर्शन और बढ़ेगा। लेकिन ये जो अर्जुन हत्याकांड है ये अब छोटा मोटा कांड नहीं रह गया, काफी बड़े लेवल पर पहुंच चुका है। जिस तरीके से आपको बता दें कि ट्विटर हैंडल से, ये आपको मैंने पहले भी कहा था, ये होती है सोशल मीडिया की ताकत। अगर आप एकजुट हैं, आपके अंदर ताकत है, आपको भले सपोर्ट न करे मेन स्ट्रीम मीडिया, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया, ट्विटर पर अगर आप एक्टिव हैं तो आप अच्छे को हिला सकते हैं। तो आज हर टीवी चैनल को आज अर्जुन पासी के घर पर पहुंचना पड़ा और उन्हें दिखाना पड़ा कि आखिर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। हालांकि यह मामला, अब इसमें कौन गलत है कौन सही है ये तो जांच का विषय है। लेकिन अगर इस पे एसपी साहब का एक बायसनेस दिखेगा तो कहीं ना कहीं लोग सवाल उठाएंगे। लोग पहले भी सवाल उठा रहे थे, हालांकि सवाल उस दिन भी उठा था, लेकिन जो वहां पर संगठन वाले थे वो एसपी साहब से नहीं भिड़ सकते हैं क्योंकि अभी उनकी क्षमता शायद ना हो कि वो उनसे भिड़ सकें। लेकिन अगर वहां पर कोई और होता, हो सकता है भीम आर्मी के चीफ रावण होते तो हो सकता है वो भिड़ जाते, क्योंकि उनके अंदर पावर आ चुकी है, वो सांसद है, उनके अंदर गट्स, मतलब गट्स तो हर इंसान के अंदर होते हैं। लेकिन अभी जो छोटे संगठन है उनको दबा ले जाते हैं। लेकिन यहां पर हमने जो रवैया देखा था उस दिन एसपी साहब का, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो सीधे सीधे कह रहे भैया विवेचना अधिकारी करेगा, तुम्हारा नहीं है, विवेचना अधिकारी करेगा, तुम कैसे बोल रहे हो, तुम नहीं कर सकते हो, ये इनका अधिकार है। ये अरे इनका अधिकार तो करेंगे ही, बेचारे का लड़का मर गया है, आज उसका बेटा नहीं है, वो अपने बेटे के वियोग में बैठा हुआ और तुम बता रहे हो कि भैया यहां करोगे, घटना करोगे। मतलब ये तो लंतरानी वाली बात हो गई ना। आप तो अधिकार वाले, तो मतलब कहने का यह है कि अगर आज के समय में आज आप संगठित नहीं होंगे, सजग नहीं होंगे, तो आपके लोग ऐसे ही मारे जाएंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक लास्ट में मेरा एक और मैसेज है कि अगर यही घटना किसी और समाज ने की होती तो शायद अब तक उसके घर पर बुलडोजर चल चुका होता। लेकिन अभी भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कई सारी ऐसी घटनाएं होंगी जहां पर आपको सबसे पहले अगर मुसलमान दिखेगा तो वो नाम अगर आ गया तो सबसे पहले बुलडोजर पहुंच जाता है। कोई दलित समाज का, पिछड़े समाज का आ गया तो सबसे पहले बुलडोजर पहुंच जाता है। लेकिन यहां पर बुलडोजर नहीं पहुंचेगा क्योंकि यहां पर चीजें अलग हैं। तो ये दोहरा चरित्र जो मेरे को खुद एक जर्नलिस्ट होने के नाते मुझे खुद ऐसा लगा कि भैया ये कैसा रिवाज है। एक जगह पर कोई कांड होता है वहां पर बुलडोजर चला देते हो, दूसरी जगह पर कांड होता है तो आप खामोश हो जाते हो। तो ये सही नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार पर एक बार फिर से जातिवाद का जो ठप्पा था वो पक्का हो चुका है। लेकिन फिलहाल इस घटना के बारे में मैंने आपको एक एक चीज बताई कि अभी तक जो भी कार्रवाई थी वो इस तरीके से हो रही है। लेकिन सबसे पहले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैं आप सभी से यही कहूंगा कि अगर आपने डिमांड करी है तो वीडियो को शेयर कर देना। सच्चा न्याय अर्जुन पासी को अगर मिले तो आप लोगों के द्वारा भी मिले, क्योंकि आज का समय सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया की ताकत ही अर्जुन पासी को इतना बड़ा समर्थन, आज अपार समर्थन मिल रहा है कि लोग उसके साथ खड़े। लेकिन नहीं तो लाखों ऐसे केस होते हैं, इससे भयानक केस हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं चल पाता है। यह आपकी ताकत है कि आज इनको घुटने पर ला दिए, आज सरकार को घुटने पर टेकने पर मजबूर कर देंगे, मुझे यह भी विश्वास है। लेकिन उससे पहले इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर
मैं एफर्ट्स दे रहा हूं तो आप लोगों को भी एफर्ट्स देना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। फिलहाल इस घटना पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन ये जो चीजें हुई हैं ये बहुत गलत हुई हैं। फिलहाल मिलते हैं, जो भी अपडेट होगी हम आपके बीच में लाएंगे, लेकिन मिलते हैं किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।